बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आज हमारा है प्रोग्राम नंबर 10.14। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स बेस एंड हाइट फ्रॉम द यूज़र। एक प्रोग्राम लिखें जो इनपुट करे बेस और हाइट को यूज़र से लेकर, एंड कैलकुलेट्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, और कैलकुलेट क्या करे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करे, यानी कि जो रिज़ल्ट आपको मिले वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मिले। ठीक है, यूजिंग द फार्मूला एरिया इक्वल, और फार्मूला उसने दिया हुआ है। ठीक है, एरिया इक्वल 1/2 यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अच्छा जैसे लिखा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स, राइट अ प्रोग्राम, तो हमने हैश इंक्लूड stdio.h ये हेडर फाइल इंक्लूड कर देनी है, और con.io.h वाली हेडर फाइल भी लिख लेनी है, क्योंकि stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल printf को सपोर्ट कर रही है। con.io.h यानी कि con कंसोल आई इनपुट ओ आउटपुट, con.io यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है वो क्लियर स्क्रीन और get.ch जो है उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, वाइड मेन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं ये लिखनी मस्ट है, क्योंकि आपका जो मेन कोड होता है ये आप वाइड मेन की कर्ली ब्रैकेट्स के बाद या डेलीमीटर के बाद आप लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, फ्लोट, अब यहाँ पे उसने कहा है डैट इनपुट्स, और जो इनपुट करे बेस और हाइट को। ठीक है, तो इनपुट कर लेते हैं बेस हाइट को, फ्लोट बेस कामा हाइट, क्योंकि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है, तो हम फ्लोट यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ में वेरिएबल लेते हैं, यानी कि पॉइंट वाला डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। ऐसा जो फ्लोट है ये कौन सा डाटा टाइप है, पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करने वाला डाटाबेस, सॉरी डाटाबेस नहीं है ये डाटा टाइप है। फ्लोट डाटा टाइप लेंगे हम, जिसमें दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं हमने, बेस कामा हाइट। ठीक है, हम इनको अलग अलग भी लिख सकते थे, फ्लोट बेस सेमीकोलन, नीचे वाली लाइन पे लिखते हैं फ्लोट हाइट सेमीकोलन। ठीक है, लेकिन हमने एक ही लाइन पे लिखा फ्लोट बेस कामा हाइट सेमीकोलन। ठीक है, तो इनपुट कर लिए दो वेरिएबल्स। ठीक है, अब वो कह रहा है फ्रॉम द यूज़र, अब आप इसकी वैल्यू जो है वो यूज़र से लें। ठीक है, हम नेक्स्ट फर्दर मज़ीद आगे ये डबल वेरिया करने की बजाय इन दो को यूज़र से पहले लेके देखते हैं कि क्या। क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन हमने लिख लिया, क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। ठीक है, और जब ये प्रोग्राम रन होगा तो जो कुछ इस प्रोग्राम से पहले वाला उसको, उस स्क्रीन को क्लियर कर देगा, सिर्फ हमारे प्रोग्राम की आउटपुट जाएगी। ठीक है, जैसे ही कोई मेहमान आता है फ़ौरन से रूम घर साफ़, और जब वो मेहमान आता है पहले जो भी चीज़ें थी वो क्या हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा जी, बहरहाल ये वैसे छोटी सी एग्जांपल थी। प्रिंट एफ एंटर बेस लिखा आ जाएगा, स्कैन एफ। प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करता है, प्रिंट एफ का फंक्शन जो है हम कोई भी चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए, या कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो हम वेरिएबल एरिया, उसके अंदर ये सारी जो फार्मूला है ये कैलकुलेट होके जो भी वैल्यू वो एरिया में स्टोर हो रही है, तो प्रिंट एफ को हम स्टोर कर रहे हैं दो मकासद के लिए, कि एरिया इक्वल एज इट इज़ लिखा आ जाए, और ये जो फार्मर स्पेसिफायर एफ है यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो भी वैल्यू इस फार्मूले से स्टोर है वो यहाँ पे लिखी आ जाए। तो प्रिंट एफ इसलिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो एज इट इज़ जो लिखा हुआ है डबल कोट के अंदर वो लिखा आ जाए, और दूसरा वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आ जाए यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एरिया इक्वल 28.335 आया हुआ है। ठीक है, बहरहाल अब हम यूज़र से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप यूज़र से वैल्यू लें हाइट और बेस की, पहले बेस की ले लेते हैं। प्रिंट एफ डबल कोट में आ गया एंटर बेस, तो लिखा आ गया। अब ये क्वेश्चन किया जा सकता है यहाँ पे कोई वेरिएबल क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखी कि हमारी रिक्वायरमेंट वो नहीं है, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जाएंगे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद सेकंड लाइन है स्कैन एफ। अब क्या होने लगा, यूज़र से बेस की वैल्यू लेने लगे, हम कीबोर्ड से बेस की वैल्यू लेंगे हम। स्कैन एफ डबल कोट में %f कॉमा एड्रेस ऑपरेटर बेस। अब क्या होगा, जब हमने फ्लोट बेस लिखा था, फ्लोट डाटा टाइप जो है ये कितने बाइट की होती है, 4 बाइट की, तो 4 बाइट की मेमोरी के अंदर बेस नाम की जगह जो है वो हम ले लेंगे। ठीक है, और उस जगह का नाम होगा, 4 बाइट की जो जगह होगी उसका नाम होगा बेस। ठीक है, तो जैसे ये लाइन लिखेंगे एड्रेस बेस करेंगे, तो एड्रेस का मतलब है कि इसका हवाला दे रहा है, इस एड्रेस का, वो इस बॉक्स का, वो जो आप इधर बना लें, जहाँ भी मेमोरी में जहाँ पे भी वो जगह मिली है ना उसको, उसका नाम बेस है। और जैसे ही हमने एड्रेस बेस लिखा तो क्या हुआ, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा, हम कीबोर्ड से जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, जो बेस मेमोरी में बेस ने जो 4 बाइट लिए वहाँ पे जाके 10.5 लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है प्रिंट एंटर हाइट।
एज इट इज़ लिखा आ जाएगा यहाँ तक। और फिर स्कैन एफ परसेंटेज एफ, यानी कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास क्या है, डाटा टाइप फ्लोट है डाटा टाइप, इसलिए हमने परसेंटेज एफ लिखा है। एड्रेस हाइट हमने लिखना था क्योंकि हमने यूज़र से वैल्यू लेनी थी, तो जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर की हुई है 4 बाइट की जगह उसने मेमोरी में ली हुई है और उसका नाम हाइट है। जहाँ पे जैसे ही ये लाइन चलेगी, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करेगा, हम जो वैल्यू कीबोर्ड से देंगे 5.4, वो हाइट नाम की जो जगह बनी हुई है मेमोरी के अंदर 4 बाइट की, उसके अंदर 5.4 लिखा जाएगा। तो हमने ऐसे क्या कर लिया, हमने यूज़र से हाइट और बेस की वैल्यू ले ली है। जब भी आपसे कहा जाए कि यूज़र से वैल्यू लें या इनपुट करें तो इस तरह से लेनी है वैल्यू, ठीक है। ये स्कैन एफ यूज़ होगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स बेस एंड हाइट फ्रॉम द यूज़र, ठीक। अब आगे करना है एंड कैलकुलेट्स एरिया। एरिया को भी कैलकुलेट करें, किसके एरिया को, ट्राइएंगल के, और ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है आपने। अब हमें जो है, हमने बेस हाइट वेरिएबल यूज़ कर लिया, अब हम एरिया की वेरिएबल हमें चाहिए, तो हम इसको डबल एरिया में लेंगे, ठीक है। डबल जो डाटा टाइप है इसके अंदर 8 बाइट, ठीक है, 8 बाइट की है ये, और एरिया हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, इसका मतलब है एक बॉक्स बन गया मेमोरी में, 8 बाइट की जगह जो है ले ली गई है और उस जगह का नाम क्या रख दिया गया है, एरिया। आमतौर पे इसको ऐसे समझाया जाता है कि एक बॉक्स बना देते हैं, उसका नाम एरिया रख देते हैं और कहते हैं कि ये 8 बाइट की जगह जो है एरिया ने ले ली, ठीक है। अब जो है एरिया वाला काम कर लेते हैं। एरिया के आगे हमने ये वाला फार्मूला लिखना है, एरिया इक्वल 0.5, क्योंकि उसने फार्मूला दिया हुआ है 1/2 का मतलब होता है 0.5, मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस और हाइट हमने जो यूज़र से ली हुई है वो आप मल्टीप्लाई कर लें इन सबको, और एरिया के अंदर वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। प्रिंट एफ, अब हम क्या करेंगे, ये सारा काम तो हमने कर लिया, ठीक है, लेकिन अब हमने एरिया का रिजल्ट प्रिंट भी तो करवाना है ना, तो उसके लिए हमें प्रिंट एफ फंक्शन रिक्वायर है, ठीक है। प्रिंट एफ लिखेंगे, डबल कोट में लिखेंगे एरिया इक्वल परसेंटेज 5.2 एफ और कोट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने ये लाइन ली है, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे प्रिंट एफ डबल कोट में ब्रैकेट। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि प्रिंट एफ के बाद ये ब्रैकेट डालनी है, फिर डबल कोट, और फिर कामा के बाद वेरिएबल डालनी है, तो ठीक है, नहीं तो ये ब्रैकेट क्लोज करनी है और फिर सेमी कॉलन, ठीक है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लिखेंगे एरर आ जाएगा, अगर ये ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। एरिया इक्वल परसेंटेज 5.2 एफ, 5 का मतलब है कि आपका जो रिजल्ट आएगा, परसेंटेज एफ क्या कर रहा है, परसेंटेज एफ पहले समझ लें, कामा के बाद जो एरिया है इसके अंदर जो भी वैल्यू है परसेंटेज एफ की मदद से वो यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है, जो कि है 28.35। इन ये 5 वैल्यूज़ हैं, 2 8 डॉट भी काउंट हो रहा है, 3 5, ठीक है। 5 का मतलब है कि 5 टोटल होंगे यहाँ पे, ठीक है। बॉक्स बना लें, बॉक्स में आप डॉट को भी लिख लें तो वो टोटल 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 बन जाएंगे। डॉट का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हो, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 ही है ना। फिर एफ़, क्योंकि ये फ्लोट टाइप है, सॉरी ये डबल टाइप है, तो उसके लिए डबल के लिए भी परसेंटेज एफ़ यूज़ होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एफ़ यूज़ किया है। तो ये इसके लिए, ठीक है, विथ और प्रिसीजन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, ये इसलिए हमने इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये जो डबल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ये चीज़ समझाने के लिए किया है। डबल कितने बाइट की होती है, 8 बाइट की, और फ्लोट कितने बाइट की होती है, 4 बाइट की। हमने डबल इसलिए यूज़ किया कि ताकि बच्चों के ज़हन में ये चीज़ आ जाए। बाज़ दफ़ा हमारी जो कैलकुलेशन होती है, यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो यूज़र बाज़ दफ़ा बड़ी वैल्यू भी ले सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यूज़र कोई इस तरह की वैल्यू ले लेता है जो काफ़ी बड़ी होती है, वो 4 बाइट में स्टोर नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए फिर जो है उसको डबल यूज़ करना पड़ता है लार्ज वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। वैसे जिस तरह का ये प्रोग्राम बना हुआ है इसमें डबल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें हम यही कंसीडर कर सकते हैं कि सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए कि क्योंकि जगह तो लेनी तो उसने 4 बाइट है और यहाँ पे सिर्फ 4 आ रही हैं, तो ये 8 बाइट का इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन आ जाए, अगर हमने 5.2 ये ना दिया हो और सिर्फ परसेंटेज एफ़ दिया हो, क्योंकि हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है यूज़र 10.5 देगा, यूज़र कोई बड़ी वैल्यू भी यहाँ पे दे सकता है, उसने कीबोर्ड से देनी है, वो कोई भी दे सकता है। तो इसलिए जो है लार्ज वैल्यू को स्टोर करने के लिए डबल, और अगर आइडिया हो कि 4 बाइट में आ जाएगी तो उसके लिए फ्लोट यूज़ करते हैं, ठीक है।